लीजिए सुनिए मेरे ही लिखे उपन्यास राजकुमारी देवहूति का 7वां परिच्छेद बलभद्र वध। मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। सेनापति जी, दक्षिण घाट के द्वार बंद हैं। उन्हें हमारे आने का पता चल गया है। सेनापति, कोई समस्या नहीं बनते। सैनिकों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जो सामने आए उसे मार डालो। स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, किसी को जीता न छोड़ना। सभी सैनिकों ने एक साथ प्रसिद्ध विहार की जय का नारा लगाया। सेनापति अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ा। उसने सामने बलभद्र को देखा। बलभद्र, आओ भंते, आनंद नगर में स्वागत है। आ तो गए हो, परंतु जीता न लौटोगे। सोम, भंते, ये बात तो युद्ध के बाद पता चलेगी कि कौन जीता लौटता है और कौन नहीं। इसका निर्णय तुम नहीं कर सकते, इसका निर्णय युद्ध करेगा। बलभद्र ने गरजते हुए कहा। सत्य है भंते, इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता, इसका निर्णय मेरी तलवार करेगी। इतना कहकर बलभद्र ने खड़ग खींच लिया और सोम की तरफ बढ़ने लगा। सोम भी तलवार खींच तैयार हो गया। दोनों की सेना भूखे गीदड़ की भांति एक दूसरे पर टूट पड़ी। भीषण युद्ध हुआ। सैनिक एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए। चारों तरफ चित्कार होने लगी। रक्त से धरती लाल हो गई। लोग एक दूसरे को काटकर नदी में फेंकने लगे। आनंदों का ऐसा युद्ध कौशल पहले किसी ने न देखा था। वे जय भवानी के नारे लगाते और युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते जाते। बलभद्र का भी आज ऐसा ही अनोखा रूप था। उसकी आंखें रक्त की भांति लाल थी। वे दोनों हाथों में खड्ग लिए स्वयं की सेना को चीरते हुए जा रहा था। कुछ समय पश्चात दोनों वीर योद्धा आमने सामने हुए। सोम, भंते, समय है, लौट जाओ। बलभद्र, भंते, लौटना होता तो युद्ध में न आता। सोम, भंते बलभद्र, तुम्हारी सेना हार रही है, तुम मारे जा सकते हो। बलभद्र, भंते सोम, मैंने अपने महाराज, अपनी मातृभूमि को वचन दिया है कि हारकर जीता न लौटूंगा। मेरे मरने का शोक न करो। भंते, इसका निर्णय अभी हो जाएगा कि कौन मरता है कौन जीता है। तुम युद्ध करो। युद्ध भूमि में युद्ध किया जाता है, वार्तालाप नहीं। सोम, भंते बलभद्र, तुम वीर हो, साहसी हो। तुम्हारी मृत्यु के बाद ये भूमि तुम्हारे बलिदान का कीर्तिमान करेगी। बलभद्र, भंते, युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रु की प्रशंसा नहीं करते, उनसे युद्ध कहते हैं। अगर कौशल है तो उठाओ खड्ग और युद्ध करो। सोम, जैसी तुम्हारी इच्छा भंते, तो तुम मरने को तैयार हो जाओ। इतना कहकर सोम ने खड्ग उठा लिया और घोड़े को बलभद्र की तरफ छोड़ दिया। सोम और बलभद्र के बीच गहन युद्ध हुआ। कभी कोई किसी पर वार करता, कभी कोई दूसरे के वार से अपनी रक्षा करता। सूरज डूबने पर था। आकाश में लालिमा छाई हुई थी। बलभद्र ने खड्ग और ढाल से सोम के प्रहार को रोका ही था कि पश्चिम से एक तीर आकर उसकी कमर में घुस गया। अकस्मात ही किसी तीर के आकर बलभद्र को निशाना बनाया। ये तीर सोम की सेना के धनुधर का था। सोम ने भी इसकी कल्पना न की थी। सोम चाहता था कि बलभद्र को वो स्वयं मारे। बलभद्र के हाथों से खड्ग और ढाल छूट गए। वो मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। उसके अंतिम समय कहा, मातृभूमि, अब महाराज तेरी रक्षा करे। मेरा समय पूरा हुआ। आनंद नगर की जय हो। महाराज आनंद सेन की जय हो। कहते कहते सूरज डूबते के साथ बलभद्र के प्राण भी डूब गए। अभी आप सुन रहे थे मेरे ही लिखे उपन्यास राजकुमारी देवहूति का 7वां परिच्छेद बलभद्र वध, मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में।